ठीक है। शायद इसमें रिकॉर्डिंग का कुछ दिक्कत हो रहा था, उसको मैंने ठीक कर दिया। तो महायान में जब हम देखते हैं कि उसके भीतर भी हमें दो शाखाओं का विकास होते हुए दिखाई देता है, जिसमें शून्यतावाद है, फिर योगाचार है और विज्ञानवाद है। इन चार शब्दों को हमने ज़रूर उसके अर्थ को, उसके आचार्य, उसके दर्शन को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही शून्यतावाद या विज्ञानवाद के आधार पर ही हमें आगे अभ्यास करना है। हमारी जो पंचध्यानी बुद्ध का जो पूरा स्वरूप जो है, वो शून्यता को बताने के लिए ही वज्रयान में उसका इस्तेमाल किया गया है। अगर हमें यही पता ना हो कि आया कहाँ से है, किसका है और इसके भीतर हमें क्या होना है और कैसे होगा, तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे मन में अस्पष्टता निर्माण करेगी और हमें उसको स्वीकार करना हमारे मन को बड़ा कठिन होगा। अगर मन को अगर अस्पष्टता रहेगी तो वो अंधश्रद्धा से लेगा या फिर वो लेगा ही नहीं या उसको छोड़ देगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आप लोग 7 दिन तक ये समय दे रहे हैं, आपका जो अर्थ के रूप में भी, पैसे धन के रूप में या आपके समय के रूप में जो आपने एक कमिटमेंट किया है, एक इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट का अगर आपको लाभ ना मिले तो ये फिर मेरी भी गलती है कि मैं आपको उस प्रकार का लाभ नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ लोगों को वो सभी लाभ मिले जो विषय के अंतर्गत हमें अभ्यास करने को मिलने वाला है। लेकिन वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि महायान धर्म की जो पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि से ही वज्रयान निर्माण हुआ है। वज्रयान धर्म या वज्रयान की जो शिक्षा जो है, वो कोई आकाश से या किसी हिंदू धर्म से या वैदिक धर्म से या ब्राह्मण धर्म से आई हुई शिक्षा नहीं है। ऐसा लोग उसको संभ्रमित करके वो कहते हैं, बोलते हैं और लगता भी है कुछ हद तक, क्योंकि आप देखिए कि बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म वो एक साथ में चला है, और लगना और होने में फर्क है। बुद्ध ने ब्राह्मण को भी श्रमण कहा और श्रमण को भी ब्राह्मण कहा। अभी शब्द दोनों एक जैसे है बौद्ध धर्म में, हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण वो है कि जो श्रोतापन्न हुआ है, और श्रमण वो है वो भी श्रोतापन्न हुआ है। उस अर्थ से अगर हम देखेंगे तो आप ब्राह्मण के, बौद्ध धर्म के अर्थ से संपर्क में जाओगे तो आपको दूसरा ब्राह्मण दिखाई देगा, लेकिन वही ब्राह्मण जब आप वर्ण व्यवस्था में जाओगे तो आपको एक अलग ब्राह्मण दिखाई देगा। तो इसलिए चीज़ों को हमें थोड़ा अपने चिंतन पर और जो शिक्षा का हम अभ्यास कर रहे हैं और एक दूसरे पे उसका जो प्रभाव भी होता है, विशेषतः बौद्ध धर्म का प्रभाव ही ज़्यादा जो हिंदू धर्म का तंत्र है या हिंदू धर्म की जो भी देवी देवताएं है या उनका पूरा ढांचा जो है, श्रद्धा का ढांचा भी बुद्ध की शिक्षा और बौद्ध धर्म के प्रभाव में ही निर्माण हुआ है, नहीं कि उनके प्रभाव में हमारा संस्कृति और हमारा दर्शन निर्माण हुआ है। लेकिन कहने में, लिखने में यही लिखा जाता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही शाखा है या विष्णु बुद्ध विष्णु के अवतार है, लेकिन वो सत्यता नहीं है। और उस सत्यता से हम अभी वाकिफ हो रहे हैं कि सत्यता क्या है। तो इसी अर्थ से कहने की जब हम वज्रयान की जब बात करते हैं, विशेषता तंत्रयान मंत्रयान की बात करते हैं, तो हम पूरी तरह से हम दूसरे ही स्वरूप में चले जाते हैं कि ये शिक्षा जो है उधर से हमने ली है या उसका प्रभाव हम पे हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वज्रयान तंत्रयान जो है पूरी तरह से महायान धर्म की जो शून्यता और विज्ञानवाद की जो सोच है, दर्शन है, उसके आधार पर बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जो एक नया रास्ता खोला है उसे वज्रयान कहते हैं, या उसी को ही तंत्रयान कहते हैं और उसी को ही मंत्रयान कहते हैं। यही शब्द जो है पर्यायवाची शब्द है। जो वज्रयान है वही तंत्रयान है, जो तंत्रयान है वही मंत्रयान है। और एक उसको शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शायद आपने कम बार सुना होगा, जिसे सहज्ञान कहते हैं। सहज्ञान भी एक उसी का ही एक रूपांतरित शब्द है जो वज्रयान से ही बाहर आया हुआ है। और जो संत परंपरा जो है, जब बौद्ध धर्म लुप्त हुआ 12वीं शताब्दी के आसपास में, तो यही वज्रयान या
महायान के दर्शन ने ही संत परंपरा को जन्म दिया है। तो ये हमारा इतिहास, ये जो तालमेल जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो महायान दर्शन में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि हम थेरवाद परंपरा में देखते हैं कि पाली भाषा जो बुद्ध के वचनों की भाषा थी, जो बुद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसमें सभी पाली दर्शन या थेरवादी दर्शन लिखा गया है। उसी के आधार पर उस दर्शन का अभ्यास किया जाता है। लेकिन जब महायान और वज्रयान परंपरा में जब हम आते हैं तो एक जो मिक्स संस्कृत जो है, जैसे हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं, कुछ संस्कृत के शब्द, कुछ लोक भाषा के शब्द, कुछ पाली के शब्द मिलके जो भाषा का एक स्वरूप बनाया गया है, जो महायान शास्त्र का, महायान सूत्रों का और आगे वज्रयान भाषा का भी वही भाषा रही है। और इसलिए संस्कृत भाषा के साथ जुड़े हुए शब्द या उसके अर्थ पे हमें महायान या वज्रयान के कुछ सूत्र है या शास्त्र है या ग्रंथ है, उसका हमें अभ्यास करना होता है। लेकिन ये संस्कृत जो है ये वैदिक संस्कृति नहीं है, ये वैदिक संस्कृत नहीं है। जैसे हम ब्राह्मण दर्शन की जो संस्कृत कहते हैं वो ये संस्कृत नहीं है। ये जो संस्कृत जो है ये मिक्स संस्कृत है, जो बौद्ध महायान दर्शन में या शास्त्र सूत्र में लिखने में उसका इस्तेमाल किया गया। तो संस्कृत भाषा के शब्द में जब तंत्र को हम देखते हैं तो उसका अर्थ होता है ताना हुआ। ताना हुआ, तो ताना हुआ का मतलब क्या है? साधना वह है कि जो ताना बाना है, जिस पर हम सूत्र की सभी साधनाओं को एक साथ बुनते हैं। ताना बाना मतलब, ताना हुआ मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ना, एक दूसरे के साथ रह के बुनना। मतलब तंत्र में क्या किया गया है कि बुद्ध की जो भी सूत्र में शिक्षा बिखरी हुई है, योगाचार में कुछ शिक्षा है, कुछ शिक्षा विज्ञानवाद में है, कुछ शून्यतावाद में है, कुछ माध्यमिक में है, कुछ थेरवाद में है, कुछ विपश्यना में है। तो इन सभी शिक्षाओं को, बुद्ध की सभी शिक्षाओं को, सभी साधनाओं को एक साथ बुनने का काम तंत्र ने किया है। तंत्र क्या मतलब? जो बिखरी हुई जो साधनाएं हैं, बिखरी हुई जो बुद्ध की शिक्षाएं है या तत्व है, उसको एक साथ में बुनने का काम तंत्र ने किया है। ये सबसे बड़ा अर्थ है अगर हम तंत्र के शब्दों को हम देखते हैं। दूसरा अर्थ है कि तंत्र का प्रयोग जो है, जो चिरस्थायी तौर पर तने हुए सातत्य के रूप में भी होता है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। ताना का जो अर्थ होता है, जो मंत्र का अर्थ जो होता है, जो चिरस्थायी है। चिरस्थायी मतलब जो अंतिम है, अंतिम सत्य के रूप में तंत्र को, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम शून्यता कहते हैं, ना उसका आदि है ना अंत है, उसको दर्शाने के लिए तंत्र शब्द का या तंत्रयान का अवलंबन किया जाता है, या तंत्रयान उसे कहते हैं जिसमें शून्यता की बात या शून्यता के भीतर करुणा की बात, और सभी उसमें जो तत्व है, बुद्धत्व के सभी तत्वों को उसमें पिरोसा जाता है। और इसलिए तंत्रयान को ही वज्रयान इसलिए कहते हैं कि वज्र का दूसरा अर्थ ही शून्यता है। जब हम प्रतीक में उसका अर्थ देखेंगे, और वज्र को शायद मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपके घर में होगा या नहीं होगा। वज्र ऐसा होता है, ये डबल वज्र है, जो ए साइड में भी उसका एक हिस्सा है, इस साइड में भी एक हिस्सा है। इस वज्र के बीच में जो गोलाकार जो है, ये इसका मध्य भाग है, और लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, या नीचे भी है और ऊपर भी है, ऐसा अगर पकड़ते हैं तो ये जो वज्र जो है दोनों दो सत्य को दिखाता है। नीचे का जो हिस्सा जो है ये सांसारिक सत्य को दिखाता है, जैसे सांस्कृतिक शून्यता कहते हैं, और इसको असंस्कारिक शून्यता कहते हैं। मैं दिख नहीं रहा हूं? वज्र दिखाई दे रहा है? दिख रहा है।
हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वज्र क्या दर्शाता है? संपूर्ण सत्यता को दर्शाता है, और उस दर्शाने के तौर पे इसको प्रतीक कहा जाता है ना। और वज्रयान को शून्यता का यान या सांसारिक शून्यता, और दूसरा कौन सा? ये संसारिक शून्यता और ये असंस्कारिक शून्यता। असंस्कारित शून्यता मतलब जिसको हम निर्वाण कहते हैं, ऊपर का हिस्सा, और नीचे का हिस्सा संसार कहते हैं। संसार और निर्वाण जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पे आधारित है। उसको दिखाने के लिए शून्यता को वज्र के रूप में दर्शाया गया है, और उसी वज्रयान की साधना में ही हमें ये 5 बुद्ध मंडल का हमें अभ्यास करना है। अगर हमें इसका स्पष्टता आती है कि ये क्या है और कहाँ से आया है, तो हमारे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल है, अस्पष्टता है, शंका है, ये अपने आप में कम हो जाएगी, और कम होने से जो हमारी श्रद्धा जो है ऊपर आएगी। अगर शंका है, अस्पष्टता है, तो आप कितना भी चाहो कि मैं बौद्ध हूँ तो मैं इसको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में निर्माण होंगे, और हमारा मन हमेशा मानना तो चाहेगा लेकिन वो मान नहीं पाएगा। मान चाहना और मानने में फर्क है। हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को देख के मानते हैं, लेकिन हम भीतर से नहीं चाहते हैं। तो मानने के तौर पे जब हम चाहत नहीं ला रहे हैं, हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ रही है, प्रेम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ भीतर से अस्पष्ट है। हम बुद्ध के अस्तित्व को हमारे साथ, या हमारा अस्तित्व बुद्ध के साथ, या संसार और निर्वाण के अस्तित्व का जो स्वरूप है, उसको कहीं ना कहीं हम उस प्रकार से समझ नहीं पा रहे, और इसलिए उसके प्रति हमें उतना प्रेम, श्रद्धा या जो शरण गमन है उस दिशा में नहीं जा पाते। कुछ बातें मैंने इसमें तंत्र साधना के आधार पर कुछ बातें लिखी है, इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि इसका अभ्यास हमें सभी को हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ के बताता हूँ कि जिस साधना का हम अभ्यास करने जा रहे हैं उस साधना में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमें थोड़ा पता है, शायद ज़्यादा भी पता है, क्योंकि इसका अभ्यास हमने बार बार किया है। तो पहला जो है शरण गमन, जो शरण गमन इस साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हम सभी को पता है, जो भंते जी ने भी हमें 4-5 प्रकार के शरण गमन के बारे में जो बता के हमें जो स्पष्टता दी है, और हम भी कुछ न कुछ अपने अनुभव से भी स्पष्टता ले रहे हैं कि हमारा शरण गमन कैसे लौकिक है और कैसे लोकोत्तर के तरफ हमें जाना है। दूसरा जो साधना का आधार है वो है निष्क्रम्यता, जिसे हम कहते हैं कि अनासक्ति, समस्त दुख और उनके कारणों से मुक्त पाने का दृढ़ संकल्प, निष्क्रम्यता, अनासक्ति। फिर से बताइए सर। क्या? निष्क्रम्यता, अनासक्ति दूसरा। तीसरा जो है हमारी नीतिमत्ता, जिसे हम पंचशील 10शील का आचरण कहते हैं। चौथा है बोधिचित्त का उद्भव, करुणा का उद्भव, जो हमने बोधिसत्व के आदर्श में भी इसके बारे में बहुत कुछ मैंने बताया है। उस रिकॉर्डिंग को आप फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि करुणा या बोधिचित्त उत्पन्न होने के लिए शांतिदेव आचार्य का जो मार्ग है और असंग का जो चिंतन का मार्ग है, उससे कैसा हमारे जीवन में करुणा या बोधिचित्त उत्पन्न होता है, जिससे हम इस साधना के भीतर प्रवेश करते हैं। और बाद में 6 पारमिता, जिसका हम अक्सर अभ्यास किए हुए हैं, और बोधिसत्व आदर्श में भी, इसमें भी बहुत सारे मैंने टॉक दिए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। नंबर 5, चौथा, 5वां, 6 पारमिता 5वां नंबर। चौथा बताइए। चौथा है बोधिचित्त, बोधिचित्त। हाँ बोलिए। 5वां है पारमिता, 6 पारमिता। 7वां है एकाग्रता, और 8वां है शून्यता।
जी सर। हाँ, इसके बारे में आप मैं इसको पीडीएफ आपको बना के कल भेजूंगा। लेकिन यही है वज्रयान, तंत्रयान या मंत्रयान, जिस आधार पर हम पंचध्यानी बुद्ध का अभ्यास जो करने वाले हैं, तो उस दर्शन के अंदर ये 8 बातें जो है ये हमारे अभ्यास में भी आ चुकी है, और इसी 8 बातों का एक प्रकार से सम्मिश्रण करना, हम्म, या 8 बातों का अ, उसका एक साथ में बुनना, एक साथ में लेके आना, यही पंचध्यानी बुद्ध का अनुभव है, यही तंत्रयान है। जैसे मैंने अर्थ में बताया कि तंत्र का मतलब क्या है, कि जो अलग अलग सूत्रों में बिखरी हुई साधनाएं हैं, ये सभी साधनाएं हैं, ये सभी तत्व है। उस सभी तत्वों को हमें एक साथ में लाना है इस साधना के माध्यम से। हाँ, बोधिसत्व का अभ्यास 6 पारमिताओं में। हाँ हाँ, आ गया आ गया। हाँ वही है ना। हाँ वही है, वही है। एकाग्रता। हाँ, एकाग्रता मतलब समता, सचेतनता, सचेतनता, सचेतन। हाँ हाँ, एकाग्रता, एकरूपता, एकरूपता, एकाग्रता। 8वां शून्यता। शून्यता। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे जाते हैं ताकि हम विषय को थोड़ा और आगे हम समझ सकें। अभी हम आते हैं जो हमारा इस अभ्यास में जो हमें समझना है वो है मिथक, कल्पना, प्रतीक और मंत्र का क्या, शब्दों का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। एक तो हमें अर्थ समझना है, उसका प्रकार अगर कुछ है तो प्रकार को समझना है, उसका लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हमें समझना है, और उसकी हमारे आध्यात्मिक जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है। 4 बातों के लिए हमें हर एक मिथक को भी समझना है, कल्पना को भी समझना है। कल्पना के साथ में जो प्रतीक या सिंबल जो हम देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो ये एक प्रकार से सिंबल है ना, जिसे हम वज्र कहते हैं। तो पहले हम मिथक की तरफ जाते हैं, क्योंकि मिथक मुझे लगता है, मिथ जिसे मिथ कहते हैं, इसको लेके हमारे पास बहुत कम जानकारी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि मिथ क्या होता है। इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि हम अलग से अभ्यास करेंगे, ये इसके साथ में आया है इसलिए थोड़ा इसमें हमें समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हम अलग से भी पर्टिकुलर 4-5 दिन का इसमें अभ्यास कर सकते हैं, ताकि हम गहराई में इसको देख सकें। अभी हमें साधना के रूप में हमें जो समझना है, 3-4 बातों को समझना है कि उसका अर्थ क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका हेतु लक्ष्य क्या है, और उसकी उपयोगिता क्या है। अभी हम इस मिथक, इस शब्द को मिथ मतलब जिसे हम रहस्य कहते हैं, या जो प्रतीकात्मक जो कथाएं बताई जाती है, उस अर्थ से मिथ को हमें समझना है। मिथ का मतलब क्या है, एक प्रकार से धार्मिक और प्रतीकात्मक कथा जो सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से संपृक्त होती है, मतलब पूरी तरह से वो सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना में फैली हुई रहती है, जिसे हम धार्मिक कथा और प्रतीकात्मक कथा कहते हैं। इसी को ही मिथ कहा जाता है। दूसरे अर्थ से जो प्राचीन पुराण कथा है के तत्वों को नवीन स्थिति में नए अर्थ का वहन करके करे मिथक कहलाता है। मिथक क्या होता है, वाहक है किसका, पुरानी कथाओं का नवीन स्थिति में ले आने के लिए उसका साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मेटाफोर कहते हैं। मेटाफोर इंग्लिश शब्द है,
मेटाफोर का मतलब वाहक या वाहन, वहन करने वाला। जैसे हम गाड़ी होती है, गाड़ी क्या करती है, एक जगह से चीज को दूसरे जगह पे ले जाती है, जिसे हम वाहन कहते हैं। तो मिथ भी ऐसा ही है कि वो पौराणिक जो कथा है, बुद्ध के समय से जुड़ी हुई या बुद्ध की शिक्षा के साथ में जुड़ी हुई, कितने हजारों सालों पहले की, वो क्या करती है कि वो नए जीवन में, मतलब आज के नवीन परिस्थिति में वो एक अर्थ लेके आती है, एक संकेत लेके आती है, उस अर्थ से वो मिथक है। एक परिकल्पित होता है, मिथ का दूसरा अर्थ ही है परिकल्पित कथा। मिथ में उत काल्पनिक कथाओं को लिया जाता है जो मनुष्य के ब्रह्मांड, प्राकृतिक और मानव व्यवहार तथा जीवन से जुड़े प्रश्न के उत्तर से संबंधित हो। इस मिथ में क्या क्या आता है? इस मिथ में ब्रह्मांड कैसे बना है, प्रकृति कैसे बनी है, जो मानव के व्यवहार जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उस सभी के आधार पर ये काल्पनिक कथाएं निर्माण होती है। अभी इस काल्पनिक कथाओं को अगर हम बौद्ध धर्म के या बुद्ध के जीवन के साथ जुड़े देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी घटना पाली साहित्य में पढ़ने को, सुनने को मिलती है। अगर आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहली जो मिथ जो है या मिथक जो है, हमें महामाया के आया हुआ स्वप्न, माया को आया हुआ स्वप्न, जो वो सफ़ेद हाथी को बोधिसत्व के रूप में महसूस करते हुए गर्भ में प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। तो ये क्या है? वो मिथक है। किसी तत्व को वो प्रवाहित कर रहा है, वहन का है कि उसमें वो क्या दिखाना चाहते हैं, उसमें क्या बताना चाहते हैं। उस अर्थ से अगर वो स्टोरी या उस कथा को या उस कहानी को या उस स्वप्न को अगर हम देखते हैं तो हमें वो एक घटना दिखाई देती है। दूसरी घटना, अगर आपने सुना है और पढ़ा है कि सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, तब वो जन्म के तुरंत बाद 7 पगति चले थे और 7 पगति में हर एक पग के नीचे कमल पुष्प उत्पन्न हुए थे। क्या आपने सुना है? बिल्कुल सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सुना है सर, हाँ हाँ हाँ, सुना है। हाँ जी हाँ जी, बचपन से सुना है, ठीक है। जब समझ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस घटनाओं से आपको पता चल रहा है, जैसे कि मार है, अभी मार भी एक प्रकार का मिथक है। वो वैसे वो मानसिक अवस्था है, अकुशल मानसिक अवस्था है, लेकिन जो उसको दर्शाया गया है उस कहानी के रूप में, उस चित्र के रूप में, हाँ, तो वो कहानी के रूप में वो मिथक है। या आपने ये भी सुना होगा कि बुद्धत्व के पहले वो ऐसा संकल्प करते हैं कि ये जो मैं पात्र फेंकूंगा तो ये नदी के विपरीत दिशा में जाएगा तो मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा। ये कहानी सुनी है आपने? हाँ सर। हाँ, तो मैं इसलिए आपको ये जिक्र कर रहा हूँ कि मिथ क्या होता है, हाँ, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि उसमें सत्यता है, सत्यता को बताने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सत्यता को अभिव्यक्त, क्योंकि सत्यता जो है शब्दों में भी पूरी तरह से बताई नहीं जा सकती। जैसे कि बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो निर्वाण है या सत्य है, उसको शब्द में भी उस पूरे इसमें नहीं पकड़ा जा सकता है, ना हम उसको समझ पा सकते हैं। सत्य तो सिर्फ साक्षात्कार या स्वयं के अनुभव से ही पाया जा सकता है, जिसको हम सत्य कहते हैं। लेकिन फिर भी उस सत्य को समझाने के लिए बुद्ध ने शब्दों का आधार लेके हमें 4 आर्य सत्य या जो भी हमें बताया है वचनों के रूप में, लेकिन जो वचनों के रूप में नहीं बताया है, ऐसी बातें अगर बुद्ध के जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, अगर हमने बुद्ध कौन है, अगर भंते संरक्षित जी का अगर आपने किताब पढ़ा है तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं का भंते संरक्षित जी ने अनुभव किया है। कि जब वो पहली बार शुद्धोधन राजा को मिलने के लिए जाते हैं तो शुद्धोधन राजा को इतना विश्वास नहीं होता है
कि बुद्ध ने सही में ज्ञान को प्राप्त किया है, तो वो चमत्कार बताते हैं। हाँ, अपने शरीर से आग और पानी निकालने का जो प्रदर्शन करते हैं, हाँ, अपने शरीर से, तो वो जो आग और पानी को बताने का जो कथा या कहानी जो हमें सुनने को मिलती है, तो बुद्ध के उस अवस्था को या उस ऊर्जा को या उस शक्ति को दर्शाने के लिए उस कथा के माध्यम से या वो मिथक के माध्यम से हमें समझाया जाता है। तो हमें क्या समझना है और क्या नहीं समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उसको एक कल्पना या असंभव बात करके आप उसको छोड़ दोगे तो आप सत्य से दूर हो जाओगे, सत्य समझ में नहीं आएगा। हाँ, और इसलिए मिथक के रूप में जो बातें हमें पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन इसमें हमें सतर्कता भी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे मिथक जो है वो अंधश्रद्धा के भी होते हैं। जैसे कि ईश्वर नहीं, लेकिन ईश्वर की कल्पना के माध्यम से मिथ बनाया जाता है कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने अपने मुख से इसको पैदा किया, पैर से उसको पैदा किया, ये भी एक मिथ है। लेकिन वो मिथ जो है वो कैसे है, गुलाम बनाने के लिए, शोषण करने के लिए या असमानता को फैलाने के लिए है। हाँ, तो ऐसे भी कल्पना, हाँ, क्योंकि मिथ दोनों प्रकार से कार्यरत होता है। जो लौकिक है, जो लोगों को संभ्रमित करने वाला है, लोगों को दुख में ले जाने वाला भी मिथक के तौर पे कल्पना, या रामायण है, महाभारत है, सभी जो कथाएं जो मिथक के रूप में है। हाँ, क्योंकि उसको उस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उसमें जो सत्यता जो है कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो सत्य है या नहीं है, हाँ, वो हमें ही देखना पड़ेगा कि उस कहानी से, उस तत्व से क्या किसी की हिंसा हो रही है, हानि हो रही है, मानव का कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है और हो रहा है, तो दोनों परिणाम के आधार पर उस मिथक को या उस मिथ को या उस काल्पनिक कथा को हमने समझना चाहिए, और समझ के अपने जीवन में जो उसका लाभ ले सकते हैं, लाभ लेके उसको हमें छोड़ देना है। हाँ, लाभ लेके उसको पकड़ना नहीं है, लाभ लेना है, समझना है कि सत्य इस प्रकार से होता है, और उसके जो सप्लीमेंट है जिसके कारण हमें लगता है कि असंभव है, तो उन बातों को छोड़ देना है। तभी जाके हम मिथक से कुछ समझ सकते हैं, और हमें बहुत कुछ ध्यान में आने वाले जो कुछ भी न्यूरन है या ध्यान में आने वाली जो कुछ भी अस्पष्टता है, उससे हम दूर हो सकते हैं। अन्यथा इन कहानियों को सुनते हुए हम काफ़ी संभ्रमित होते हैं, होने की संभावना है। लेकिन अगर हम इस मिथक को अगर हम देखते हैं, तो आज का जो मनोवैज्ञानिक भी उसको मानने लगा है। इसका मैंने 2 मनोविज्ञान का जिक्र किया गया है, जो कार्ल जंग नाम के और जोसेफ कैम्पबेल नाम के जो मनोवैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि मिथक को बताया गया था क्योंकि यह व्यक्ति द्वारा अपनी बाहरी दुनिया को अपनी अंदर चेतना के साथ संतुलित करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ये मन की आवश्यकता है, हाँ, मिथ को निर्माण करना। या इस प्रकार से जो हम कल्पना के बारे में जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि कल्पना और मिथ का कैसा संबंध है। हाँ, कि उस कल्पना के माध्यम से ही काल्पनिक कथाओं को निर्माण किया जाता है। या जो सत्यता को दर्शाने के लिए ऐसे कोई मिथक या कल्पनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। और जो हम 5 ध्यानी बुद्ध मंडल का जो अभ्यास करने वाले हैं, वो इसी प्रकार से विजुअलाइजेशन हम संदर्शन करते हैं। इस संदर्शन का ही नाम काल्पनिक बुद्ध को हम निर्माण करते हैं। लेकिन कैसे बुद्ध को? कि जिसमें करुणा है, मैत्री है, सत्यता है। हम ऐसे बुद्ध को नहीं निर्माण करते हैं कि वो किसी की हानि करेगा या मेरी हानि करेगा, औरों की हानि करेगा, या संसार को नष्ट करेगा या संसार को दुखी करेगा। ऐसे बुद्ध की हम कल्पना नहीं करते। तो ये कल्पना करना और कल्पना नहीं करना, इससे अच्छा है कि कौन सी कल्पना बुरी है और कौन सी कल्पना बुरी नहीं है, उसको समझते हुए हमने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि कल्पनाएं सभी बुरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हमारा जो मन का जो
95 जो हिस्सा जो है वो कभी भी विकसित नहीं होगा, क्योंकि 95 जो हमारा हिस्सा जो है पूरी तरह से इसी अजागृत मन में छुपा हुआ है, जिसमें कल्पना और मिथ और प्रतीकों की भाषा समझी जाती है। उस मन को आप आपके जो सांसारिक जो भाषा है उससे उस मन को आप समझ नहीं सकते, उसकी भाषा अलग है। और उस भाषा को अगर हमें समझेंगे तभी उससे हम संवाद कर पाएंगे कि मेरा अजागृत मन क्या कह रहा है, या कैसे उसको मुझे बदलाव में, या उसको कैसे मुझे बदलना है। अगर भाषा ही समझ में नहीं आएगी, उसका कल्पना का स्वरूप भी अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको हम कभी भी उस बुद्धत्व के प्रवेश में उसको हम नहीं ला सकते। वो वैसे ही वो दबा रहेगा और हमारे साथ में उतना जो मन का विकास है हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इसमें और एक तीसरी बात मैंने बताने का प्रयास किया है, वो है बौद्ध मनोविज्ञान के आधार पर कि हमने अजागृत मन को कैसे समझना है। मन के बारे में भी बहुत सारी बातें मैंने बताई है और कुछ बातें मैं हर एक बुद्ध के साथ में भी बताने वाला हूँ। लेकिन बौद्ध मनोविज्ञान जिस अजागृत मन की बात करता है उसमें 4 बातें होती है और हम सबको पता है। मैं सिर्फ शब्दों में बताऊंगा, आप खुद उसका चिंतन करें और बाद में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं। तो हमारे अजागृत मन के अंदर 4 बातें होती है जिसको हम अपनी पारंपरिक भाषा में उपादान कहते हैं। तृष्णा, पच्छा या उपादान जो बनता है, उपादान का मतलब है आसक्ति। और 4 प्रकार की जो आसक्ति है वही हमारे अजागृत मन का क्या बोलते हैं, फ्यूल है, ईंधन है। हाँ, हमारा अजागृत मन इन 4 बातों के ईंधन से ही जलते रहता है और निरंतर जलते रहता है। जब तक ये 4 बातें उसमें है तो अजागृत मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। और उस 4 बातों में पहली जो बात है, जो बुद्ध घोष अपने विशुद्धि मग्ग में बताते हैं, अगर इसको हम सही तरीके से इस पे अगर हम काम करते हैं तो सब कुछ प्रतीत्व समुत्पाद का दर्शन हमें इसी ही उपादान में मिल सकता है, क्योंकि इसी से ही सब कुछ आने वाला भव बनता है और भव फिर से जन्म, जाति, मरण, अज्ञान और फिर से उस चक्र में हमें लेके आता है। तो पहला जो उपादान है वो है दिट्ठी उपादान, या जिसे हम पहला उपादान कहते हैं आत्मा उपादान। आत्मा को मानना कि मैं नित्य हूं, जिसे आत्म उपादान कहते हैं। आत्म उपादान, इसी आत्म उपादान से दूसरा उपादान निर्माण होता है, उसको दिट्ठी उपादान कहते हैं। दिट्ठी का मतलब है कि जीवन शाश्वत है या उच्छेदवादी। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के द्वंद्व में जाना, ये किससे आता है? जब हमारे मन में स्वयं की आसक्ति होती है, स्वयं की आसक्ति होती है, जिसे आत्म उपादान कहते हैं। दूसरा उपादान दिट्ठी उपादान है, शाश्वत और उच्छेदवाद के द्वंद्व में हम पड़े रहते हैं। तीसरा जो उपादान जो है वो है कामो उपादान, जो हमारे 6 इंद्रियों की जो काम वासना है उसका उपादान। और चौथा उपादान है शीलवर्त परामर्श उपादान, जो हम अभ्यास करते हैं या जो नीति नियम का आचरण करते हैं उसी को सत्य मानते हैं, उसी कर्मों को ही हम अंतिम सत्य समझते हैं, उसी को पकड़े रहते हैं। तो वो जो शीलवर्त, हमने तीसरे जो बंधन में 3 बंधन जो बताए गए हैं उसमें से ये 2 बंधन है, मिथ्या दृष्टि, आत्मभाव भाव और शीलवर्त परामर्श। तो इस 4 जो मूल तत्व जो है यही हमारा अजागृत मन है, और इसी अजागृत मन में ही सब कुछ कल्पनाएं, मीत, प्रतीक, सभी जो बुद्धत्व का जो पूरा, जिसे हम दूसरी भाषा में आलय विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा जब उस बुद्ध के बारे में मैं बात करूंगा जिसके साथ में उनका कनेक्शन है। तो अजागृत मन अगर हम बौद्ध मनोविज्ञान के अर्थ में देखते हैं तो इन 4 बातों को हमने खास ध्यान में रखना है, ताकि हम अपने मन को
उस अवस्था में पहचान पाएंगे कि अजागृत मन किस स्तर पर हमारा कार्य कर रहा है। अभी हम आते हैं किसी उपयोगिता क्या होगी अगर हम मित को अभ्यास करते हैं, समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होगी, इसका हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या लाभ होगा। तो 3 प्रकार से लाभ होगा। ये लाभ हमें कल्पना में भी होगा या पूरे हम कह सकते हैं कि पूरा जो बुद्ध का हम संदर्शन करने वाले हैं या बुद्ध की जो ध्यान साधना करने वाले हैं या मंत्र के माध्यम से हो, प्रतीक के माध्यम से हो, कल्पना के माध्यम से हो या प्रज्ञा के माध्यम से हो, उसमें हमें 3 प्रकार के लाभ हमें मिलने वाले हैं या हम ले सकते हैं। पहला जो लाभ है ये समझने से या इस साधना से कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रेरणा और श्रद्धा का विकास होगा। सबसे पहला कि हमारी जो श्रद्धा जो दबी हुई है, बिखरी हुई है या कुंठित है या वो खुल नहीं रही, खिल नहीं रही है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब हमारी श्रद्धा विकसित होने लगेगी, प्रेरित होने लगेगी, हमारे भीतर से ऐसा कुछ बाहर आने लगेगा कि मैं बुद्ध के मार्ग पर हूँ। जो दुख के बाद जो श्रद्धा होने का जो हमें सिखाया जाता है कि दुख का अनुभव होने से हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध का दर्शन होने से हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। बुद्ध और दुख दोनों साथ में है, दुख का अनुभव ही बुद्ध का अनुभव है। लेकिन यहाँ पे हम बुद्ध के उस सत्यता के संपर्क में आते हैं और वहाँ से हमें बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है। पहला लाभ। दूसरा लाभ जो है, जब श्रद्धा उत्पन्न होगी या होती है तब जो परिपूर्ण सत्य है जिसको हम शून्यता कहते हैं, उसकी कुछ न कुछ झलक और दर्शन का अनुभव होता है, जिसको हम कह सकते हैं एक फ्लैश होता है, एक क्लिक होती है, कुछ न कुछ हमें अनुभव जरूर होने लगता है शून्यता का या बुद्धत्व के उस गुणों का जिसका हम संदर्शन करते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है जो मैंने अभी अजागृत मन के बारे में की है, वह है कि हम हमारे अजागृत मन को समझने लगते हैं और उसके साथ हम संवाद करना सीखने लगते हैं, क्योंकि अंतिमता सब कुछ मन में ही उत्पन्न हो रहा है, मन से ही हो रहा है, मन द्वारा ही हो रहा है, लेकिन मन के साथ में ही हम संवाद नहीं कर पा रहे क्योंकि मन की भाषा हमें समझ में नहीं आ रही। जिसकी भाषा हमें समझ में आ रही है उतने प्रमाण में तो मन को हम समझ रहे हैं, लेकिन जो 95% जो मन जो है वो अजागृत अवस्था में है, उसको समझने के लिए हमारे पास में जो तरीका है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है या हम उस तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए हमें हमारा वो मन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। अभी हम आते हैं दूसरे तत्व के तरफ कि कल्पना शक्ति का स्वरूप क्या है। जैसे कि मिथ में हमें काल्पनिक कथा के माध्यम से हमने उसको समझने का प्रयास किया, तो ये कल्पना शक्ति जो है ये हमारे मन का ही कर्म है। हाँ? ये बाहर से आई हुई कथा नहीं है, मिथ बाहर से आई हुई कथा है, किसी और के जीवन के तत्व को, दर्शन को या घटना को दर्शाने के लिए वो कथा हमारे सामने आती है सुनने में, पढ़ने में। लेकिन ये कल्पना जो है ये हमारे ही अजागृत मन की कार्य पद्धति है। जैसे कि हम आंखों से देखते हैं और हमें समझ में आता है कि मैंने क्या देखा है, कानों से सुनते हैं और हमें समझ में आता है कि मैंने क्या सुना है और क्या नहीं सुना है। तो ये मन के भीतर जो हमें जानने की जो क्षमता है, मन के भीतर जो देखने की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, उसी क्षमता को कल्पना शक्ति के रूप में हमें देखना पड़ेगा और उसको स्वीकारना पड़ेगा। और ये बहुत ही जादुई शक्ति है। अगर हम बोलते कि जादू क्या है, तो जादू यही है। ये हमारे भीतर एक प्रकार से नई चेतना को निर्माण करती है। अगर हम कल्पना शक्ति का उस प्रकार से अनुभव करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं और उसको कैसे विकसित करें,
या विकास करने के लिए हम अपने आप को तैयार करने लगते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो कल्पना शक्ति आती नहीं है, कैसे करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये सभी शब्द कहीं ना कहीं हमारे साथ में इसलिए आते हैं क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि आपके घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर उसका आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो वो तो जंग खा के ख़राब हो जाएगी, या आपको जब काम में ज़रूरत पड़ेगा तब वो काम में नहीं आएगी। वैसा ही हमारे मन के, अजागरूक मन के भीतर ये जो कल्पना करने की जो ऊर्जा जो है, हाँ, वो अकुशल कर्म में ही बह रही है। आप देखिए कि जो डर है, चिंता है, ये भी क्या प्रकार की कल्पना है। जो मानसिक पीड़ा और मानसिक दुख है, फिर वो मृत्यु का भय हो या बीमारी की चिंता हो या जो कुछ भी हमारे मानसिक स्तर पर जो नहीं है, वो वास्तविक हमें जो अनुभव हो रहा है वो सभी कल्पना के कारण अनुभव हो रहा है। हाँ? और हमने इसका अनुभव देखा है कि कोरोना में, जिसको कोरोना नहीं भी हुआ है, फिर भी उस कोरोना के भय से भी बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं या अस्वस्थ रहे हैं या मानसिक टेंशन या चिंता में वो चले गए हैं, सप्रेशन, डिप्रेशन में, या बहुत सारे लोगों का उसी भय के कारण मृत्यु भी हुआ है। हाँ? तो ये हमें हमारे सामने की घटना है, और इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है कि एक कैदी को, जिसको मृत्युदंड की शिक्षा दी थी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस शिक्षा दी गई थी कि अभी इसको फांसी की शिक्षा होनी है, उसी के ऊपर उस कारागृह में डॉक्टर ने एक प्रयोग किया। उसको कहा गया कि हम तुम्हारा जो मृत्यु जो है फांसी से नहीं देंगे, बल्कि लटका के, दीवार पर लटका के तुम्हारे हाथ को काट कर उसमें से जो खून लहू निकलेगा उसी से तुम्हारा मृत्यु होगा, यही तुम्हारी शिक्षा को हम देने वाले। तो इस प्रकार से जब उसको भय डाला गया कि तुम्हारा शरीर किस प्रकार से काटा जाएगा, किस प्रकार से तुम्हारे शरीर से खून बहेगा, और जब उन्होंने उसके शरीर पर प्रयोग किया तो उसको ना काटा ना उसका खून बहा, सिर्फ उसके साथ में उस प्रकार से प्रयोग किया गया, और कुछ समय के बाद में उसी भय के कारण वो मर गया कि मैं मर रहा हूँ, जबकि उसको शरीर को उस प्रकार से काटा नहीं गया था जिस प्रकार से उसको भयभीत किया गया था। तो ये कल्पना, अगर इतनी बुरी कल्पना से अगर इंसान जो नहीं मरने वाला वो मर जाता है, तो देख सकते हैं कि अगर हम कुशल चित्त से, कुशल तत्व से अगर हम बुद्ध की अगर कल्पना करते हैं तो हम बुद्ध के उस स्वरूप में क्यों नहीं निर्माण हो सकते हैं, वो स्वरूप हमारे भीतर क्यों नहीं आ सकता है। हम सुखी होने का जब कल्पना करते तो सुखी क्यों नहीं हो सकते। जब बुद्ध होने की हम कल्पना करते तो बुद्ध होने का हमें अनुभव क्यों नहीं हो सकता है। अगर नकारात्मक होने के हमारे पास में इतने सारे उदाहरण हैं, हमारा स्वयं का भी उदाहरण है, तो सकारात्मक कल्पना करने से उस पर हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए हमारा मन क्यों नहीं कह रहा है। और इसलिए तिबेटियन विशेषता, जब हम वज्रयान और मंत्रयान की जब हम बात करते हैं तो इसी कल्पना शक्ति का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल जो है, जो हमारी नकारात्मकता जो है, लोभ द्वेष मोह की जो मनो अवस्था जो है, उसको रूपांतरित करने के लिए कल्पना शक्ति का या संदर्शन साधना का इस तंत्रयान या वज्रयान में इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जीवन में जो कुछ भी हमारे मन में अकुशलता, बुराई है या पश्चाताप है, उससे अगर हमें मानसिक रूप में से भी अगर हमें मुक्त होना है तो उसके लिए ध्यान साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, अगर हम उसको सही तरीके से समझें और करें तो। इस प्रकार से कल्पना शक्ति एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, और इसी तत्व को संदर्शन के रूप में जब हम करेंगे तो उसके अलग अलग पहलुओं को भी हम अभ्यास करने वाले हैं। अभी हम कल्पना के 3 स्वरूप को समझ सकते हैं। उसके 3 स्वरूप है, 3 पहलुओं से हम कल्पना कर सकते हैं। जो विधायक कल्पना या ज्ञानात्मक कल्पना के तौर पे, अगर हम कुछ पढ़ते हैं और उसकी कल्पना करते हैं तो पढ़ाई हमारे मन में
स्टोर हो जाती है, जिसे हम स्मरण शक्ति कहते हैं। और आजकल बहुत सारे प्रयोग उस पर किए जाते हैं, जो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कोई सिंबल या उसका कुछ प्रतीक के रूप में उसका कल्पना की जाती है, ताकि आप पूरे उस सेंटेंस को या उस पूरे तत्व को, जैसे कि अगर हमें शून्यता पता नहीं है और इस प्रतीक को अगर हमारे मन में, अगर हम इस चित्र को अगर हमारे मन में बिठा देते हैं, तो जैसे आप ये चित्र देखोगे तो तुरंत आपके मन में शून्यता, नागार्जुन और सभी चीज़ें के बारे में आपके मन में वो बातें उत्पन्न हो सकती है और आप जान सकते हैं कि वज्र का मतलब क्या है। तो एक प्रकार से ये विधायक और ज्ञानात्मक कल्पना करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास के लिए ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार की विद्यार्थी के रूप में भी या एक साधक के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं। दूसरा जो प्रयोग जो है वो है प्रयोगात्मक। इसका अर्थ है कि हमारी जो पूर्व संचित स्मृति जो है उसके बल पर चीज़ों को जानना, जो हमारे मन में पहले से ही पता है। जैसे कि हमने बुद्ध के रूप को देखा, आंखों से बुद्ध रूप को देखा, हम अक्सर देखते हैं। अभी वो बुद्ध रूप का जो स्मृति जो हमारे मन में अब उसकी छाप है, उस छाप के आधार पर उसको फिर से अनुभव करना, उसका प्रयोग करना, उसके गुणों के संपर्क में आना, उनके लक्षणों के संपर्क में आना, उसके शिक्षा के संपर्क में आना। तो इन सभी तत्वों के साथ में भी हम कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो है, जो संदर्शन साधना के रूप में आदर्श कल्पना, बुद्ध के जो उच्च गुण है या बोधिसत्व के जो श्रेष्ठ गुण है, उसको एक आदर्श रूप में देखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर जब हम अवलोकितेश्वर की हम बात करते हैं, जो वो करुणा के आदर्श है, तो उसको 10 दिशाओं में 10 उसके सर बताए गए हैं, हजारों हाथों में हजारों प्रकार की वस्तुएं बताई गई ताकि वो हजारों लोगों को मदद कर सके। तो वो उस करुणा का आदर्श रूप बताने वाला जो कल्पना है वो बोधिसत्व है। तो कहाँ पे गलत है? असंभव लगता है कि ये कैसे संभव है, तो एक तो ईश्वर जैसा या कुछ देवी जैसा लगता है। लेकिन हम बौद्ध धर्म के संपर्क में आते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्यों निर्माण हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत है, इससे क्या हमें लाभ मिलने वाला है, क्या ये मतलब कुछ गलत संकेत देने के लिए है या करुणा करने के लिए है, मदद करने के लिए? तब जाके हमारे भीतर करुणा का देखने का जो तरीका हमारा बदल जाएगा। या जब हम करुणा के अवलोकितेश्वर बुद्ध को देखेंगे या बोधिसत्वों को देखेंगे तो उनके तरफ भी देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अन्यथा दोनों के लिए रूप को देखने में भी हमारी संकोच निर्माण रहेगा, अस्पष्टता रहेगी, और हमारे भीतर भी करुणा को उस स्वरूप में देखना हमारे लिए भी असंभव रहेगा, क्योंकि उस प्रकार से हम कल्पना को निर्माण करके उसका अनुभव नहीं ले रहे, और नहीं लेंगे तो पता ही नहीं चलेगी करुणा क्या है। आप कितना भी मानो कि मुझे करुणा पता चली है शब्द में, लेकिन शब्द में पूरी चेतना को पता नहीं चली, ये तो निश्चित है। पूरी चेतना को पता नहीं चली है कि करुणा क्या है। अगर चली है तो फिर उसी से पता चलेगी, जो आपके अजागृत मन से जो आपका भाव जो निर्माण होगा। जैसे कि अगर हम इसी बात को अगर हम बाबा साहब के एक शब्द में देखते हैं कि बाबा साहब का स्वप्न क्या था। इस स्वप्न भी एक प्रकार की कल्पना है, लेकिन उनका स्वप्न क्या था? धम्म राज्य बनाने का स्वप्न था। अभी उस धम्म राज्य में जो जो भी उन्होंने आंदोलन किया है, फिर वो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, पॉलिटिक हो, धार्मिक हो, इस सभी आंदोलनों में जो जो भी उन्होंने किया, तो उस स्वरूप को बनाते गए। और उस स्वरूप के अंदर जो धम्म को मुख्य में रखा कि जिसमें ना उन्होंने औरों की हानि की ना स्वयं की हानि की, जिसे हम अहिंसा या सत्य समानता कहते हैं। तो उस तत्व को उन्होंने बरकरार रख के ऐसे देश को निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया। सिर्फ देश ही नहीं तो संसार के प्रति भी बुद्ध बाबा साहब सोचते थे कि बुद्ध की शिक्षा ही युद्ध को रोक सकती है, क्योंकि उस समय दूसरा महायुद्ध बाबा साहब ने खुद देखा है कि दूसरे महायुद्ध में पूरे संसार में क्या हुआ था।
उनमें उनकी अहम भूमिका है। और साथ साथ में वो बुद्ध की शिक्षा का भी उस आदर्श रूप में देख सकते थे कि भारत में भी बौद्ध धम्म राज्य के रूप में या बुद्ध की शिक्षा के रूप में क्या होना चाहिए और कैसे होगा। अगर उनके वो मन के दर्शन में नहीं होता तो शायद भटक जाते, और भटकना उनके लिए सार्थक भी रहा होगा, रह जाता, क्योंकि उस प्रकार से वो आ, उस दिशा में वो स्पष्ट थे, जिस भी दिशा में वो जाना चाहते थे। हाँ? फिर वो कबीर पंथ में ही रहते, या फिर वो सिख पंथ में चले जाते, या रैशनलिस्ट बन जाते, कम्युनिस्ट बन जाते, या खुद का पंथ भी बना सकते। ये बहुत सारे उनके पास में वेरिएशंस, उनकी संभावना रही होगी। लेकिन अगर वो उस दिशा में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से अपने चित्त में उस कल्पना को उन्होंने ज़रूर निर्माण किया होगा, जिसे हम धम्म राज्य की कल्पना करते हैं या समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं। तो ये कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं है, उस कल्पना को वास्तविक रूप देने का वो एक नया मन का स्वभाव है, जिसके तरफ मनुष्य अपने जीवन को समर्पित करता है, जैसे बाबा साहब ने समर्पित किया, और जिसके कारण आज हम कुछ न कुछ हद तक उस समाज में हम सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। भले कितनी भी विपरीत परिस्थिति देश और हमारे जीवन में आती है, आएगी, लेकिन साथ साथ में उस आदर्श के मूल्य पे चलने का जो हमें हौसला मिल रहा है, और हम बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं अपने आप को, देश को, ये उन्हीं के ही उस आदर्श का ही परिणाम है, जिसको हम समतामूलक समाज या लोकशाही पे आधारित समाज और व्यक्ति की हम बात करते हैं। तो आदर्श कल्पना यही है, यही बुद्ध की कल्पना है। जब हम 5 ध्यानी बुद्ध को देखते हैं तो आदर्श रूप में उनके जो बुद्ध के जो गुण है, उस गुणों के कल्पनाओं के साथ हम अपने आप को अपने भीतर या अपने मन के भीतर उसको हम पहचानते हैं, उसके साथ में संवाद करते हैं, उनके साथ में एक रूप होते हैं, और हम ये देखते हैं कि वो और मैं अलग नहीं है। तब जाके कहीं ना कि हम में जो एक ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा आत्मविश्वास आता है कि हमारा पूरा शरण गमन हो या बोधिचित्त हो या शून्यता हो, सब कुछ ऊपर आने लगती है जो भीतर छुपी हुई है, जिसका हमें शब्दों में या ऊपरी मन में उसका पूरा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो भीतरी अनुभव का, चित्त का अनुभव है। जब तक हम भीतर नहीं जाएंगे, उथल पुथल नहीं करेंगे। बनते कहते हैं कि जब तक अजागृत मन उथल पुथल नहीं होता है, तब तक सही अर्थ में धर्मांतरण नहीं होता है। मन का परिवर्तन ही धर्मांतर है। तो कौन सा मन? अजागृत मन को परिवर्तित करना ही धर्मांतर है। बाबा साहब का भी धर्मांतर की यही परिभाषा है। एक धर्म से दूसरे धर्म में आना धर्मांतरण नहीं है। आप सोचिए, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा है, तो ऐसे जितने भी बौद्ध है कि अभी भी बौद्ध बनने के बाद में हिंदू परंपरा या अंधश्रद्धा या उन तत्वों के साथ नहीं अगर आचरण कर रहे हैं और अपने आप को अगर बौद्ध कह रहे, तो किस प्रकार से हम धर्मांतरण कह सकते हैं? तो चित्त का जो परिवर्तन जो है, अशुद्ध चित्त का शुद्ध चित्त में परिवर्तन, यही सही अर्थ में चेतना का बदलाव है। और वो बदलाव हमें कल्पना शक्ति के माध्यम से हम कैसे कर सकते, और क्या उसके तरीके हैं, पद्धतियाँ हैं, उसी का ही अभ्यास हमें इन 5 ध्यानी बुद्ध मंडल के माध्यम से हम करने वाले हैं। कुछ तरीके इसमें मैंने दिए हैं कि जिससे हमारी कल्पना शक्ति बढ़ सकती है। विशेषता जिन लोगों के लिए एक प्रश्न है कि मेरी कल्पना शक्ति नहीं हो पाती है, क्या करें, तो उसके कुछ तरीके इसमें मैंने लिखे हुए हैं, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, उसमें से आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पहला जो तरीका जो है, पढ़ाई और ज्ञान को हासिल करना। पढ़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा इसके बारे में। अगर आपको बुद्ध की कल्पना करनी है और बुद्ध के बारे में आप जानते ही नहीं हैं, सिर्फ इतना ही पता है कि वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे और बुद्ध गया में जन्म लिया, उसके बारे में आपको और कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे, आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे कि बुद्ध का जन्म ही बुद्ध नहीं है, तो बुद्ध के गुण भी बुद्ध है, बुद्ध का वो भी बुद्ध है, वो भी बुद्ध है, वो भी बुद्ध है। तो जब जब जितना जितना हम
वर्तमान बुद्ध, भूतकाल के बुद्ध, उनके गुणों को या उनके बनते ने भी जो बुद्ध कौन है, इसमें बहुत अच्छी तरह से उनके अलग अलग पहलुओं से बुद्ध को देखना समझाया है कि बुद्ध कौन है। तो तब जाके हम कल्पना करने में हमें सहजता हो सकती है। हाँ, अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे इतना पता है, इसी से अगर मैं संदर्शन या कल्पना शक्ति का विकास करना चाहता हूँ, तो वो उतना ही रहेगा जितना अभी है। अगर आपको लग रहा है कि ये विधि आपके लिए, हमारे लिए एकदम अफलातून है, जो हमें स्पीडीली हमारे विकास को आगे लेके जा सकती है, अगर हम इस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि कागज पर हमें हमारी कल्पना को कागज पर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हमने लिखने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के बारे में कुछ गीत है, कथा है, कुछ संवाद है, कुछ बातें हैं, जो भी हमें भीतर से बुद्ध के बारे में लग रहा है, उसको उतारने का हमने प्रयास करना चाहिए। नई चीज़ों को हमें सीखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। मन को बंद नहीं रखना है। जहाँ पे बंद है वहाँ पे बुद्ध नहीं है, क्योंकि बुद्ध का दूसरा नाम ओपननेस है। अगर आपने अपने आप को किसी भी शिक्षा के साथ बंद रखा, तो समझ जाइए कि आप नई ज्ञान के लिए आप अपने मन को खुला नहीं रख रहे। भले हमें हर ज्ञान में पारंगतता हमें प्राप्त नहीं होगी, लेकिन मन को हमेशा खुला रखना है। फिर वो विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा हो, जो भी चीज़ हमारे आसपास में सीखने को, पढ़ने को और जानने को मिलती है, तो उसको हमने नकारात्मकता नहीं लेनी चाहिए कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मुझे बस हो गया। तो समझ जाइए कि हमारी कल्पना शक्ति फिर बढ़ नहीं सकती। हमें सवाल पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये जो पांचवी जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी की जो अंतर्दृष्टि की मदद से अपने विचारों का निर्माण करना चाहिए। दूसरी की अंतर्दृष्टि मतलब बुद्ध की और बोधिसत्व की जो अंतर्दृष्टि जो है, उसकी हमने मदद लेनी चाहिए और हमारे विचारों को उस प्रकार से निर्माण करना चाहिए। जैसे बाबा साहब के बारे में हम जब सोचते हैं तो हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो कहा है, तो हम शिक्षा को लेते हैं। लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ एकेडमिक शिक्षा तक ही लाएंगे तो वो बाबा साहब की दृष्टि नहीं है। तो उस एकेडमिक शिक्षा से तो हमें और गहरी शिक्षा के तरफ जाना पड़ेगा। एक अच्छा व्यक्ति होने के तौर पे, बोधिसत्व होने के तौर पे, या एक बुद्ध होने के तौर पे जब हम उस शिक्षा को लेते हैं, तब जाके बाबा साहब की जो वो दृष्टि जो है, जो उन्होंने प्राप्त की और स्वयं उस मार्ग पर चल के आज उनको बोधिसत्व कहते हैं। तो ऐसे कोई शब्द नहीं है जो हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। ये कोई दुकान से मिला हुआ शब्द नहीं है, किसी ने कह दिया और हमने सुन लिया और हम भी बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। क्योंकि उसकी जो अंतर्दृष्टि जो है, उसकी जो पहचान जो है, हमें कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ेगी कि मैं बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों कहता हूँ, मैं बुद्ध को बुद्ध क्यों कहता हूँ। कि कोई कह रहा है मैं बौद्ध हूँ इसलिए मैं बुद्ध को बुद्ध कह देता हूँ, तो क्या उनके अंतर्दृष्टि से, क्या उनके प्रज्ञा से हम कुछ देख रहे हैं क्या? अगर बुद्ध कहते हैं कि मैं अनित्यता देख रहा हूँ, तो क्या उनकी दृष्टि से हम भी अनित्यता को देख रहे हैं क्या? उनके चक्षु से हम भी कुछ देख रहे हैं क्या? अगर देख रहे हैं तो समझ जाइए कि हम कल्पना की तरफ आगे जा रहे हैं। कल्पना को कागज पर उतारने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि कलाकार और चित्रकार उस प्रकार का उसका उपयोग करते हैं। और हमारे मन में जो विचार आते हैं उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपनी कल्पना शक्ति को हमारे ध्यान के लिए या हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका भी, हाँ जी, 11 बजे तो बस 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 हो गया। होता है। नहीं नहीं, हो गया, चिंता ना करें। 8:30 में कर दीजिएगा अगर हो सके, और जल्दी खत्म हो तो सारे नींद डिस्टर्ब हो जाती है। चलेगा, जिसको सोना है सो जाइए, जिसको जाना है चले जाइए।
नहीं फिर छूट जाएगा। नहीं छूटता है तो फिर आप बने रहिए। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे सब कुछ आपके समय से और हाँ हमारे समय से मिले तो अ, सभी के लिए संभव नहीं है। कुछ लोगों के लिए संभव होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे अपनी बात को मैं पूर्ण कर रहा हूँ और जो बातें मैंने बताई है और उसका कुछ मैं आप लोगों को नोट्स भी कल भेजूँगा, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि विशेषता मिथ कल्पना ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें अगर संदर्शन में या बुद्ध के संदर्शन में अगर प्रवेश करना है तो निश्चित ही ये हमें समझदारी या इसकी जानकारी हमारे काम में ज़रूर आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में 10-15 मिनट ज़्यादा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नींद वैसे भी आएगी और नहीं भी आएगी तब भी तो सोना तो पड़ेगा, तो सोने का टाइम हो गया। तो बहुत बहुत शुभ रात्रि सभी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। कल सुबह हम शाक्यमुनि ध्यान साधना के लिए मिलते हैं 6:30 बजे। मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।